बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली सुदेस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा बात की है, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए एंड किड्स दोनों के लिए, बहन भाइयों के लिए, पप्पो खाला जो भी हैं उन सब के लिए है। और वो ये है कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो बच्चा स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी में है या फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डिप्रेशन है तो वो नखरे कर रहा है, और हम उसको समझते ही नहीं है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उसकी डिप्रेशन को समझें, एंग्जाइटी को समझें, और यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या मसला है जिसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इस इम्पोर्टेंट इशू के बारे में हम बात करेंगे। ये जो एग्ज़ाम्स थे इस वक्त और इससे पहले कुछ बच्चों के साथ या उसके बाद मेरा बच्चों के साथ कांटेक्ट हुआ, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन या एंग्जाइटी ये वाली चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा उनको उनके करीब के लोगों से होती है। पुप्पो, खाला, कभी कभी अपनी माँ, बहन भाई, कज़न्स, दोस्त। अब अगर ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं, जो कि भी आपको इनकरेज नहीं कर सकते और आपको डिस्करेज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, तो आपने उन लोगों से दूर भागना है, उन लोगों से दूर रहना है। अल्दो कि आप लोगों ने रिश्ता बरकरार रखना है, लेकिन उनसे एक दूरी इख्तियार रखनी है। डेफिनेटली खाला, पुप्पो या ऐसे लोग हैं या कज़न्स वगैरह हैं, यू हैव टू कीप इन कॉन्टेक्ट विद दम, क्योंकि शादी हो या कोई प्रोग्राम हो या आपके घर में प्रोग्राम हो, डेफिनेटली उन्होंने आना है, उनके साथ आपने कंटैक्ट करना है। तो याद रखना दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें, कभी भी ऐसी टेंशन ना लाए। और जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में, इम्पोर्टेंट वो लोग होते हैं जो आपके सख्त टाइम में आपका साथ देते हैं, और जो सख्त टाइम में आपका साथ न दे उन लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। सो यू कैन अवॉइड दोज पीपल दैट डोंट टेक पार्ट इन योर हार्ड टाइम। तो जब वो दैट डोंट टेक पार्ट इन योर हार्ड टाइम, तो वाई शुड दैट टेक पार्ट इन योर गुड टाइम्स? अवॉइड दम, फॉरगेट अबाउट दम। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे सख्त टाइम में मेरा साथ दिया, अब वो जैसे भी मेरे साथ ट्रीट करते हैं मेरे अच्छे टाइम में, आई रिस्पेक्ट दम, आई टेक केयर ऑफ दम। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे वर स्टैंडिंग विद मी, दे इनकरेज्ड मी मॉरली, और मॉरल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने बात की थी, जब मैं सरदार नुमान साहब के साथ बात कर रहा था, तो इस पर हमने बात की कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉरली सपोर्ट करें। अच्छा, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप समझे भाई स्ट्रेस है क्या। इन सब के लिए है कि फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को बात बता रहे हैं, तो हर बंदी की ऑब्जर्वेंस की एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत सारी बातें बताएंगे वो लिमिट भर जाती है और वो ऑब्जर्वेंस ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो चीज़ होती है वो उसको कहते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन। ये तीन चीज़ें कब आती हैं? जब बहुत ज़्यादा बातें वो आप बताते हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा एक हद तक ऑब्जर्व करता है, फिर वो अवॉइड करता है। मतलब शादी में जाना, लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट रखना, फिर ऐसी जगह जहाँ पर उसके दोस्त हैं या सीनियर जूनियर हैं वहाँ जाना, ये सब अवॉइड करता है। ये सब अवॉइड क्यों करता है? क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिमिट आपने ख़त्म की होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये है कि मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को है स्पेशली, फॉर एग्जांपल एक बोरी है और आप उस बोरी में रेत डालते हैं ऊपर से, और आपने इतनी डाली कि और रेत नहीं आती, तो वो बोरी क्या होगी? वो बोरी को कहीं ना कहीं ख़राब तो होगी ना, फट जाएगी ना। बजाय से कि आप उसमें एक छोटा सा सुराख करें नीचे और वो जो रेत है वो निकलती जाती है, जितना आप डालते हैं तो कुछ ना कुछ निकलती है। इसी तरह आप उनको एक ऐसा मौका दें। ये जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अपने बच्चों को हक किया करें, उनके साथ शेयर किया करें, उनकी बातें सुना करें। एक ज़िंदगी में हमारा ये है कि हम वी आर गुड स्पीकर्स बट वी आर नॉट गुड लिसनर्स। तो याद रखनी, आप अपने दोस्तों, जो आपके भांजी, भतीजे, बहन भाई जो भी हैं, यू शुड बी वेरी गुड लिसनर टू लिसन टू दम। और आपको पता है, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर यू विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग किसी को अपनी बातें बताएं, लोग अपनी दिल की भड़ास किसी को निकाले जो उनके दिल में होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं।
जिसकी वजह से वो नहीं। तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये भी है कि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए लाइफ में जिस बंदे को आप ये सारी बातें बता सके, नहीं तो यू विल बी इन स्ट्रेस, यू विल बी इन एंग्जाइटी, यू विल बी इन डिप्रेशन। आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है। आप अगर किसी ने मेरी क्लासेस ली तो उसको पता होगा, मैंने एक टेक क्लास और जब बहुत ही डिफ़िकल्ट एक टॉपिक होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता, मैं उसमें थोड़ी सी गपशप लगा लेता हूँ और गपशप में वो सारा टॉपिक हो जाता है। और जब टॉपिक के आखिर में मैं पूछता हूँ, ये बताओ, ये बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, मुझे पता चल जाता है भाई 90% से ज़्यादा लोग जानते हैं। वाई? क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ बच्चा डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उस वक्त बच्चे को हंसने की ज़रूरत होती है, एक कह की ज़रूरत होती है, स्माइल की ज़रूरत होती है, मूड चेंज की ज़रूरत होती है। तो जब उसका मूड चेंज करते हैं ना, एक अच्छे मूड में आप सख्त भी बात बताएंगे, बंदा हंसता है। कभी आप किसी को बात बताते हैं ना, वो बंदा बहुत सख्त होता है। तो जब आप उस वक्त बताना चाहते हैं कि जब उसका मूड ठीक होता है, तो जब ठीक मूड होता है उस वक्त आप कोई भी बात बताएंगे तो उसको बुरी नहीं लगती, वो अपनी माफ़ भी कर लेता है अगर आपने कोई गलती की है। इस अंदाज में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केमिस्ट्री का या किसी भी फील्ड का जो सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक होता है, मैं क्या कर लेता हूँ, उनको थोड़ा सा हंसा लेता हूँ। और हंसाने के बाद, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तमाम टीचर्स के लिए ये है, तमाम माँ बाप के लिए ये है, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बच्चा है, माँ है, बाप है, दोस्त है, बाप कोई भी है, वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करता है। अब जब उसके साथ बैठ जाते हैं तो उस बात की बजाय कोई और बात शुरू करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा आप हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ टाइम के लिए वो भूल जाते हैं कि भाई ऐसे भी कोई है। उसके बाद जब आते हैं, यार आपका मूड ऑफ था क्यों, फिर आपको ये बताता है। लेकिन डायरेक्ट आप पूछेंगे तो आपको नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर आपको वो बताता है क्योंकि अंदर से वो बात निकल आती है। तो मूड चेंज करने की बड़ी ज़रूरत होती है। इसको हम कहते हैं सोशलाइज, यू शुड बी सोशलाइज। बीपी का मर्ज़ जो है, मरीज़ आपने देखे होंगे, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना, अगर आप नहीं करते तो आने वाली जनरेशन को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होगी। याद रखना, इतनी बीमारियाँ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको बीपी की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा होगी। तो इफ़ यू वांट देम टू बी फ्री ऑफ कार्डियक डिजीज़ एंड बीपी डिजीज़, कि अगर ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से वो आज़ाद हैं, तो उनको डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से आज़ाद करें। और आज़ाद करने के तरीके मैंने बताए हैं। सोशलाइज होना सबसे आसान तरीका है, एक अच्छे अंदाज में सोशलाइज होना, हंसना, मुस्कुराना, उनको अपनाइयत फील कराना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो लोनली होते हैं। वाई दे फील लोनली? वो इसलिए लोनली फील करते हैं क्योंकि वो कहते हैं यार मेरा कोई है नहीं। और एक बंदा है जिसका एक ही दोस्त होता है, एक दोस्त होती है, एक सहेली होती है, एक ही, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करता है, वो पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता। तो वो दोस्त कोई भी हो सकता है, बहन, भाई, हस्बैंड, वाइफ, बाप, माँ, अंकल, भतीजा, भतीजी, कोई भी। और एक सबसे बड़ी बात, गलतियाँ सब करते हैं, सब। एक बंदे से गलती हो गई और आपने उस गलती को इतना आपने लोगों को बताया कि भाई आपने उसको गुनहगार साबित किया। वो गलती 1% की होगी और आपने उसको 100% गलत साबित किया। तो याद रखना, ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। एक बंदे ने फॉर एग्जांपल MD-CAT फेल किया, डिस्क्वालीफाई किया, और आपने पूरी दुनिया में ये तो नहीं कर सकते, इसने अभी टाइम ज़ाया किया, पैसे ज़ाया किए, ये किया, वो किया। अब ये सारी बातें क्या करती हैं, 1% उसकी गलती होती है लेकिन 99% आपकी गलती होती है, आप उसको गलत साबित करते हैं। आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है, याद रखना। दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। एक बंदे को आप पे ट्रस्ट है, उसने आपके साथ अपनी सीक्रेट शेयर की, अपनी बातें शेयर की, और आपने जाके पूरी दुनिया को बता दी, तो याद रखना आपने उस बंदे को ख़त्म किया, बर्बाद किया, तबाह किया, अंदर से अंदर उसको खबर। अब वो जो आपने उसको स्ट्रेस दिया ना, वो कहीं ना कहीं जाके उसको निकालेगा, कहीं ना कहीं किसी पर निकालेगा। तो किसका गुस्सा किस पे निकालता है, क्योंकि उस पर तो नहीं निकाल सकता ना जिसको उसको स्ट्रेस दिया है। ऐसा है ना, फॉर एग्जाम्पल घर से कोई निकलता है और घर में कोई लड़ाई हुई तो जाके वो बाहर किसी और के साथ करता है, किसी कमज़ोर को देखता है जिस पे वो निकाल सकता है। अब ये सारी बातें, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। मेरे साथ बहुत जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे पास आते हैं, यकीन करें सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरे साथ बच्चों की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आई एम वेरी गुड लिसनर। हमेशा मैं उनकी बात सुनता हूँ और अपने दिल में रखता हूँ, कभी भी उनकी बात कभी मैं बाहर नहीं ले जाने देता। अगर मैं ऐसा करता कि किसी की बात को मैं क्या करता, एक्सपोज करता, तो क्या ख्याल है? मेरे साथ बच्चे आते हैं, वो इतने सख्त होते हैं,
यकीन करिए बात बात पे गुस्सा करते हैं, जब जाते हैं 3 महीने बाद वो इतने हंसमुख होते हैं, तुम उसको कुछ भी कहो उतना गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि वी मैक दम सोशलाइज, हम उनको बताते हैं ह्यूमैनिटी क्या होती है। ह्यूमैनिटी सिर्फ ये नहीं है कि तुम किसी को गुस्सा करो। अगर हक बात करना सख्त बात होती तो हमारे पैगंबर सबसे सख्त तरीन होते, लेकिन खुश अखलाक़ी में उन जैसा कोई नहीं आज तक। तो याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, रियल होना, सच्चा होना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यू विल बी रूड टू पीपल एंड टू गिव डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी टू पीपल। इट मीन्स इफ़ यू आर रियल, ट्रू एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने हक की बात एक अच्छे अंदाज में बतानी है। सिर्फ ट्रू होना काफ़ी नहीं है, एक इंसान होना भी काफ़ी है, और दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझ के उसको बात बताना ये भी काफ़ी है। हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आज एक बच्चा आया था इंटरव्यू में और मुझे पूछा भाई तुमने वहाँ जॉब क्यों छोड़ी? तो कहा कि सर वहाँ पर वो गालियाँ देता था। मैंने कहा यहाँ गुस्सा में तो मैं भी बहुत करता हूँ। उसने कहा सर गुस्सा तो कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ एम उनको कहा कि मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ। मैंने कहा ये मेरे साथ अकाउंटेंट है, इसको भी गुस्सा करता हूँ, मेरे साथ ये दूसरे बंदे इसको भी गुस्सा करता हूँ। उसने कहा सर अगर आप गुस्सा करेंगे और सही काम के लिए करेंगे तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मैं इन्फीरियर फील कर रहा था, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। अब इस बात में बहुत सबक पड़ा है कि भाई वो बाहर की बंदे की बात को की वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील करता है तो याद रखना, अपनी की बात तो दिल के अंदर लगती है, बाहर वालों की बात बाहर लगती है, वो भूल जाता है इंसान, लेकिन अपने बंदे की बात दिल के अंदर लग जाती है, अंदर बिल्कुल जाती है, और वो सीधी उस जगह पे पहुंचती है जैसा जहाँ दर्द होता है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, स्पेशली हमारे बच्चे, दोस्त, अहबाब, वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में ना हो। और याद रखना, दूसरे को डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मुब्तला करना मतलब है कि ख़ुद को करना, क्योंकि सब कुछ आप पे आता है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।